तो दोस्तों देखते हैं इस आर्टिकल को, जो कि इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड है। जैसे कि पिक्चर में एकदम क्लियर हो गया है, ये जो प्रयोगशाला लेबोरेटरी हम बनाने वाले हैं, ये इसको हम ज़मीन के अंदर बनाएंगे, मतलब अंडरग्राउंड हम इसको बनाने वाले हैं। और यहाँ पर हम न्यूट्रिनोस का अध्ययन करने वाले हैं। न्यूट्रिनो क्या होते हैं? ये बहुत ही छोटे छोटे प्राथमिक कण होते हैं, फर्स्ट पार्टिकल्स जिसको बोला जाता है। इसका नाम न्यूट्रल एंड इनो, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब होता है ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, एंड इनो का मतलब होता है छोटे कण। न्यूट्रिनो का जो साइज रहता है इंसान के आकार का लगभग 1/100 मिलियनवा हिस्सा होता है। साथ ही साथ देखा जाए, ये जो न्यूट्रिनो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जैसे जो बेसिक पार्टिकल्स होते हैं उनमें से एक माना जाता है। जैसे हमने पढ़े थे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसी प्रकार से न्यूट्रिनोस भी होते हैं। इनमें कोई आवेश नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको न्यूट्रल बोलते हैं, तटस्थ बोलते हैं हिंदी में। और इनका जो द्रव्यमान रहता है लगभग 0 होता है। न्यूट्रिनो कमजोर अंतःक्रिया और गुरुत्वाकर्षण के जरिए ही एक दूसरे के साथ में मिलते हैं। एंड ये जो रहते हैं परमाणु प्रक्रियाओं में बनते हैं, और तब भी बनते हैं जब प्रोटॉन और नाभिक बहुत ज़्यादा ऊर्जा पर आपस में मिल जाएं। न्यूट्रिनोस हमारे जीवन के कई अहम पहलुओं में भूमिका निभाते हैं, जैसे कि ये परमाणु संलयन प्रक्रियाओं में बन रहे हैं। इसी से सूरज और तारों को ऊर्जा मिल रही है। कैसे करके? परमाणु संलयन में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ ये रेडियोधर्मी क्षय में भी बनते हैं। रेडियो एक्टिव जो क्षय होता है उसमें भी बनते हैं, जिसके अंदर धरती के भीतर गर्मी पैदा होती है। साथ ही साथ इनका निर्माण परमाणु रिएक्टरों में भी होता है। तो इस प्रकार से ये न्यूट्रिनो से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम बात करने वाले हैं इस लेबोरेटरी की। तो यदि भारत में ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी स्थापित हो जाती है, शॉर्टकट में इसको आईएनओ बोला जा रहा है, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बोला जा रहा है, तो ये भारत की लार्जेस्ट बेसिक साइंस प्रोजेक्ट माना जाएगा हमारे देश में। साथ ही साथ जापान भी इस मामले में भारत को समर्थन दे रहा है कि भाई अभी भी हम जो है इस मामले में संघर्ष कर रहे हैं। न्यूट्रिनोस की यदि हम बात करें, ये अबंडेंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, that may be relevant to our understanding of the origin of matter in universe। इनके माध्यम से हम ब्रह्मांड में वस्तुओं का निर्माण कैसे हुआ इसका पता लगा सकते हैं। वहीं यदि हम इतिहास की बात कर लें, तो आज से 60 साल पहले की बात करें, एक हिस्टोरिक साइंस एक्सपेरिमेंट हुआ था। कहाँ पर? कोलार की जो सोने की खदान है वहाँ पर, कर्नाटका में। इसी के चलते चलते 1965 की जो डिस्कवरी रही थी, एटमॉस्फेरिक न्यूट्रॉन्स को हमको देखने को मिली थी। ये काम हम कर पाए थे भारत, जापान एंड ब्रिटिश साइंटिस्ट के द्वारा, तब जाकर के ये सक्सेस हो पाया था। अब हम जिस ऑब्जर्वेटरी की बात कर रहे थे जापान की, तो वो देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से वो लोग पहाड़ी में अंदर अंडरग्राउंड करके बनाए हैं। अंडरग्राउंड कामियोका ऑब्जर्वेटरी। तो ये जो अंडरग्राउंड कामियोका ऑब्जर्वेटरी है, ये जापान की तरफ से तैयार करी गई है, और इसी प्रकार से भारत भी इसको तैयार करना चाहता है। खास बात ये है, पहले भी हम जापान के सहयोग से काम किए हैं, और अभी भी हम जापान के सहयोग से इसी प्रकार से अंडरग्राउंड काम करना चाहते हैं। तो अभी तक देखा जाए, जापान कंटिन्यू इस मामले में प्रैक्टिकल कर रहा है, और ये जो ऑब्जर्वेटरी है माउंट इकेनो में लोकेटेड है। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि भाई जो मासातोशी कसीबा की जो टीम रही थी, उन्होंने यहाँ पर डिस्कवर किया था कॉस्मिक न्यूट्रिनोस को 1980 के दशक में। फिर जापान ने डिसाइड किया था कि भाई हम इस्टेब्लिश करेंगे एक डेडिकेटेड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, सुपर कामी कांडे, ठीक है, जो कि ऑपरेशन में आ गई थी 1996 में ही। फिर सन 2002 में कोशिबा ने जीता था नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। अब उन्होंने न्यूट्रिनोस के मामले में काफ़ी योगदान दिया था, यहाँ के वैज्ञानिक ने, जिनका नाम है कोशिबा। तो इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा अब देखिए, इन्होंने ऑब्जर्वेटरी स्थापित कर ली है। अब
क्या काम करते हैं ये लोग, न्यूट्रिनो ऑसिलेशन की खोज करते हैं, और इसी के चलते चलते शायद इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो जापान के रिसर्चर ने पहली बार एविडेंस प्रस्तुत किया था कि भाई न्यूट्रिनो में ऑसिलेशन होता है, दोलन होता है, ठीक है। कब इन्होंने ये काम कर पाए हैं, जब इन्होंने ये लेबोरेटरी या फिर ऑब्जर्वेटरी स्थापित किए थे। एंड दिस डिस्कवरी वुड गो ऑन टू विन कोशिबास स्टूडेंट तकाकी कजिता अनदर नोबेल इन 2015। फिर इसी डिस्कवरी के चलते चलते कोशिबा के जो स्टूडेंट थे जिनका नाम है तकाकी कजिता, इन्होंने 2015 में नोबेल पुरस्कार जीता था। अब यदि हम इंडियन वैज्ञानिक समुदाय की बात करें तो जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट है हेड टू एंड इन 1992। ओरिजिनल जो एक्सपेरिमेंट था वो एंड हो गया कब, 1992 में, ड्यू टू क्लोजर ऑफ द गोल्ड माइन इन कोलार, क्योंकि कोलार खदान को हम उस समय में बंद कर दिए थे। इसके बाद हमने प्लानिंग करी थी कि हम हमारी जो है खुद की ऑब्जर्वेटरी स्थापित करेंगे, ठीक है, और ये अभी तक अंडर वे में चल रही है। काफ़ी सारी एक्सटेंसिव डेलिब्रेशन हुई, बातचीत हुई, तो एक प्रपोजल को लाया गया था कब, सन 2011 में, और बोला गया था कि 1350 करोड़ रुपया हम खर्चा करने वाले हैं, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी स्थापित करेंगे जो कि सिचुएटेड रहेगी 1.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के पास में हम सोचे थे कि 1.5 किलोमीटर गहराई में हम इसको स्थापित करने वाले हैं। लेकिन देखा जाए अभी तक क्या होने वाला है आने वाले समय में, ये सारी चीज़ें अनसर्टेन ही हैं, अनिश्चित ही हैं। अब देखिए इसका विरोध भी बहुत ज़्यादा होता है। पहले नंबर की बात तो ये है, हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ रेडियो एक्टिव जो किरणें रहती हैं ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ नुकसान पहुंचा सकते हैं पर्यावरण को, इंसानों की बॉडी को। लेकिन जो वैज्ञानिक लोग हैं वो हमेशा से यही कहते आ रहे हैं कि भाई हम ज़मीन के अंदर इसको लगाने वाले हैं, इसीलिए वाइल्ड लाइफ के ऊपर मिनिमल इफेक्ट पड़ेगा, इकोसिस्टम के ऊपर मिनिमल इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा वैज्ञानिक लोगों का कहना है। वहीं यदि हम रेडियो एक्टिव की बात करें तो इसके लिए डिटेक्टर अंडरग्राउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि हम जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं उसको रोक सकें। अब वहीं यदि हम जापान की बात कर लेना तो जो सबसे बड़ी लक वाली चीज़ यही रही थी किसकी, जापानीज न्यूट्रिनो साइंटिस्ट की। उसी समय में एक सुपरनोवा देखने को मिला था, ऑब्जर्व किया गया था फरवरी 1987 में, और उसी समय में इन्होंने ये ऑब्जर्वेटरी स्थापित भी करी थी। तो सुपरनोवा का नाम था 1987A। ये देखने को मिला था कहाँ पर, उस समय जब कामियो कांडे सेकेंड डिटेक्टर काम कर रहा था, ऑनलाइन था, लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ कॉस्मिक न्यूट्रिनोस बाय द टीम लेड बाय द कोशिबा। और इसी के माध्यम से ये लोग कॉस्मिक न्यूट्रिनोस का अध्ययन कर पाए थे। वहीं यदि हम बात करें, यदि हम भारत में इस प्रकार की लेबोरेटरी को स्थापित कर लेते हैं तो भारत का जो वैज्ञानिक समुदाय है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उसको पहुंचने वाला है। ऐसे स्टूडेंट जो कि पार्टिकल फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी काम करने की वर्ल्ड क्लास डिटेक्टर के माध्यम से, ठीक है। आपको नेशनल बॉर्डर से कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है।